Welcome to your own channel Mission 100. I'm Katini and today we'll start with the next topic, that is Citizenship Act 1955. So let's start. Citizenship of India can be acquired in the following ways. Citizenship of India हम कई तरीक़ों से acquire कर सकते हैं. पहला है citizenship at the commencement of constitution, ठीक है. सेकेंड है citizenship by birth. citizenship जो है वो हम by birth भी ले सकते हैं, ठीक है. फिर आता है citizenship by descent, citizenship by registration, citizenship by naturalization, by incorporation of territory, by the government of India, ठीक है. आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं. बाकी के ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली समरी है जो प्रीवियस वीडियो हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11. इन चारों पांचों आर्टिकल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. और दूसरा कि पहले आप वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद ये 4 पॉइंट समझोगे तो ज़्यादा इजी होगा क्योंकि ये उनकी समरी है. तो स्टार्ट करते हैं. पीपल हु आर domiciled in India as on 26 November 1949 automatically became citizen of India by virtue of citizen at the commencement of the constitution, ठीक है. फिर आता है सेकेंड पॉइंट, द पर्सन हु आर born in India on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987 are Indian citizens, ठीक है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे. Person born after 3rd December 2004 are Indian citizens if both parents are Indian citizens or if one parent is an Indian citizen and the other is not an illegal migrant at the time of birth, ठीक है. अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे समरी के. Citizenship by birth is not applicable for children of foreign diplomatic personnel and those of enemy aliens, ठीक. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. जो हमारी समरी थी वो वहीं पर ख़त्म हो गई है. अब जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इज़ पॉसिबल इन 3 वेज अकॉर्डिंग टू द एक्ट. देखो, टर्मिनेशन सिटीजनशिप का जो है वो सिर्फ 3 वेज में पॉसिबल है अगर हम एक्ट के थ्रू देखते हैं. पहला रेनन्सिएशन, ठीक है. पहले रेनन्सिएशन देखते हैं. इफ़ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑल्सो अ नेशनल of another country re-announces his Indian citizenship through a declaration in the prescribed manner, he ceased to be an Indian citizen, ठीक है. कोई भी इंडिया का सिटीज़न अगर वो किसी और कंट्री में री अनाउंस करता है कि वो सिटीजनशिप के लिए थ्रू अ डिक्लेरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर के थ्रू, तो वो भी इंडिया का सिटीज़न ही कंसिडर होगा. When a male person ceases to be a citizen of India, however, such a child may within 1 year after attaining full age become an Indian citizen by making a declaration of his intention to resume Indian citizenship, ठीक है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ टर्मिनेशन. अब देखते हैं टर्मिनेशन क्या है. Indian citizenship can be terminated if a citizenship can be terminated if a citizen knowingly or voluntarily adopt the citizenship of any foreign country. Termination कब होता है? Termination तब होता है जब कोई भी सिटीज़न इंडियन सिटीजनशिप की टर्मिनेशन कब होती है? कोई भी सिटीजनशिप जब जानबूझ के वॉलंटरीली किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को अडॉप्ट करता है तो वो उसका टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है. अब आता है डिप्रीवेशन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज सिटीजनशिप इन सम केसेस बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल सिटीजन्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिप्राइव करती है लोगों की सिटीजनशिप कुछ कुछ केसेस में, पर ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ सिटीजन्स who have acquired the citizenship by registration. डेप्रीविएशन जो है वो किन किन सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है, किन की सिटीजनशिप के ऊपर अप्लाई होता है वो देखते हैं. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हो, नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ली हो, और ओनली बाय आर्टिकल 5 क्लॉज C, ठीक है. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हो, नेचुरलाइजेशन किया हो, या जिन्होंने आर्टिकल 5 क्लॉज C के अंदर अगर अपने आप को रजिस्टर करवाया हो तो उनके ऊपर डेप्रीवेशन लग सकती है. अब देखो आर्टिकल 5C होता है क्या है.
आर्टिकल 5C वो देखते हैं हम क्या होता है. विच इज आर्टिकल 5C इज अ सिटीजनशिप at commencement for a domicile in India and who has ordinarily being a resident of India for not less than 5 years immediately precede the commencement of constitution. देखो आर्टिकल 5C में क्या लिखा है कि आप लोगों को 5 साल से ज़्यादा इंडिया के अंदर रहना होगा, ठीक है, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी. ठीक, तो इसमें आर्टिकल 5 में वही लिखा है कि जो लोग 5 साल से कम रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बल्कि आप लोगों को 5 साल रहना पड़ेगा इंडिया में ताकि इंडिया की सिटीजनशिप आप लोगों को मिले. ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही. आज हमने एक्ट 1955 पढ़ा सिटीजनशिप का. सिटीजनशिप किस किस चीज़ों के थ्रू हो सकती है, कैसे कैसे एक इंसान को सिटीजनशिप मिल सकती है. फिर हमने अपनी पास्ट वीडियोस की एक समरी 4 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करी. फिर हमने टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप देखा. सो यहाँ पर हमारा जो सिटीजनशिप एक प्रॉपर टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है. मैं इस वाली वीडियो में आपको सिटीजनशिप के जो बाकी के पोर्शंस हमने प्रीवियसली कवर किए थे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूँगी. लिंक अपलोड कर देते हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. सो थैंक you so much. If you like my channel, do subscribe. Do hit the bell icon to subscribe my channel. Like the video, share and comment. Thank you so much.